आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के कि यहाँ पर जो है इसका चार्ट हम लोग एनालाइज करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी जितने भी ब्रोकर हैं ना, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, तो उसका एंट्री कहाँ बताया जा रहा है, टारगेट क्या बताया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट अगर हम ओवरऑल अभी देखें तो जियो फाइनेंशियल हम लोगों को लगभग ₹2, यानी कि कल आज तो मार्केट क्लोज था, फ्राइडे की बात करें, लास्ट वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को लगभग ½ % अप देखने को मिला था, ₹2 यानी कि अप देखने को मिला था। दोस्तों अगर यहाँ के इंटरडे की रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप लोग डे रेंज देख सकते हैं, 336 से लो लगाया था और 349 हाई लगाया था। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर क्लोज देखा है तो 347 पे हम लोगों को क्लोज होता हुआ दिख रहा था। अगर हम लोग 5 डे की देखेंगे तो हम लोगों को डाउन दिखा था। डाउन हम लोगों को इस वजह से दिखा था क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर डाउन जा रही थी। फुल डिटेल हम बात करेंगे, चार्ट एनालाइज भी करेंगे, चार्ट भी देखेंगे कि कहाँ पर हम लोगों का अच्छा सपोर्ट बन रहा है, उस पर भी हम लोग फोकस डालेंगे। अगर हम लोग 1 मंथ में देख लेंगे तो 1 मंथ में भी हम लोगों को डाउन ही है, बट 6 मंथ में देखेंगे तो हम लोगों को अभी अप दिखा है। चलिए हम लोग उतना देखेंगे नहीं, बट हम लोगों को फ्यूचर में आने वाला है उसमें हम लोगों को देखना है। बट हम लोगों को थोड़ा निफ्टी फाइनेंस देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जियो फाइनेंशियल जो है वो निफ्टी फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड आती है, उसके अंदर में आती है, तो इस वजह से हम लोग इसका सेक्टर देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे निफ्टी आईटी पे क्लिक हो गया। निफ्टी फाइनेंशियल भी हम लोगों को यहाँ पे अप देखने को मिला था। अप नहीं बोलेंगे, इसको साइडवेज बोलेंगे। और 5 डे में हम लोगों को डाउन दिखा है, यही इसी वजह से यहाँ पर जो फाइनेंशियल जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर जो भी सेक्टर है ना, मान लीजिए अगर आईटी सेक्टर है तो आईटी के जितने भी स्टॉक हैं, तो अगर आईटी सेक्टर डाउन जा रही है तो आईटी के सारे स्टॉक डाउन जाएंगे। तो सेम वैसा ही हुआ है, कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, निफ्टी आईटी ले लीजिए, निफ्टी फार्मा ले लीजिए, निफ्टी 50 ले लीजिए, निफ्टी बैंक ले लीजिए, या फिर निफ्टी फाइनेंशियल ले लीजिए, जो भी है आपका सेक्टर, तो जैसा सेक्टर बिहेवियर करेगा तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर सेक्टर के स्टॉक भी बिहेवियर करते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं जियो फाइनेंशियल का चार्ट हम लोग देखेंगे। दोस्तों हम लोग इसको रिलोड कर लेते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप लोगों को एनालाइज पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन दिलवाती है। और अगर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का चार्ट हम लोग लोड कर लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे तो यूट्यूब में हम लोग हर दिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। 1 मिनट, सॉरी ये कहाँ पे गया। यूट्यूब में तो हम लोग एक वीडियो अपलोड करते हैं, बट टेलीग्राम पर जो है हम लोग 5 से 10 स्टॉक जो ऐसे होते हैं जो कि हम लोग हर दिन एनालाइज करते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा करने के बाद आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग अभी जो है ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए हैं। इसका अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे हम, इसका सपोर्ट ना यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, क्योंकि दोस्तों इस फर्स्ट तो इस वाले सपोर्ट को तोड़ा है डेली वाले टाइम फ्रेम पर। इस वाले लाइन पर दीजिएगा फोकस थोड़ा। फर्स्ट तो यहाँ पे सपोर्ट बनाया था और सेकंड यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, और इसका जो लोअर था प्रीवियस टाइम में जहाँ से प्राइस रिएक्ट किया था, तो उसको भी ब्रेक कर दिया था। ब्रेक किया, साथ ही साथ यहाँ से रिएक्ट भी लिया, फिर उसके बाद इतना प्रेशर आया कि यहाँ पे हम लोगों को क्लोज यहाँ पे फुल्ली डाउन गया था। डाउन होने के बाद फिर मार्केट रिकवरी लिया, रिकवरी के बाद हम लोगों को यहाँ पे अब देखने को मिला था। ये 1 डे की हम लोगों को आप लोग को चार्ट दिखा रहे हैं। बट अगर हम लोग इस वाले सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे डिमांड जोन है हम लोगों का। 2 आवर के अगर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन पे आ चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डिमांड जोन में आने वाला है। ये 2 आवर के टाइम फ्रेम वाली डिमांड जोन है, बट डिमांड जोन में आया नहीं है। डिमांड जोन के ऊपर से ये प्राइस अभी रिएक्ट कर लिया है। अगर आप लोगों को 1 डे में समझाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर ना 2 लाइन देखिएगा, इस ब्लैक वाली लाइन पर फोकस मारिएगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था जब ये इसका आईपीओ आया था। उसके बाद जो है सेकेंड टाइम जब रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से प्राइस रिएक्ट किया। और थर्ड टाइम की बात करें तो थर्ड टाइम भी हम लोगों को यहाँ से प्राइस रिएक्ट करता हुआ इस लाइन पर आप फोकस मारिएगा, ब्लैक वाली लाइन पर रिएक्ट किया। जब 4th टाइम गया तो इसको ब्रेक कर दिया, बट 5th टाइम जब यहाँ पे अभी इसको टच किया नहीं है। दोस्तों क्या होती है ना, जो भी रेजिस्टेंस है उसको अगर उसको ब्रेक कर लेती है तो जब प्राइस नीचे आती है ना तो उसको सपोर्ट का काम करती है। प्राइस बिकम टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम टू सपोर्ट बन जाती है। यानी कि अगर जब प्राइस ऊपर जाने के लिए नहीं दे रही है, अगर ऊपर चली जाती है तो प्राइस नीचे आने के लिए दे नहीं रही है। दोस्तों हम लोग का परफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग अपना एनालाइज की बात कर रहे हैं, अभी ब्रोकर पर गए नहीं है, तो ब्रोकर का भी अभी 320 के आसपास ही है। और हम लोगों का जो है डिमांड जोन भी यहाँ पे 320 पे है, और ये सपोर्ट लाइन भी हम लोगों का यहाँ पे 320 के आसपास ही है। तो ये काफ़ी अच्छा हम लोगों के लिए परफेक्ट एंट्री बन सकता है। परफेक्ट हम लोग इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस वाले लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ी तरीके से काम यानी कि फॉलो हो रहा है, और आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। अगर 1 वीक की टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो 1 वीक में हम लोगों को कुछ उतना खास दिखेगा नहीं, बट एक चीज़ दिखेगा हम लोगों को EMA 20। दोस्तों EMA 20 पर अगर आप नज़र डालेंगे ना, जब फिर प्राइस आप लोगों का EMA 20 क्या होती है वो चीज़ दिखाएंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस वाले ब्लू लाइन पर EMA 20।
यहीं पे सपोर्ट ले रही है। अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से रिएक्ट होगी। अगर EMA20 का अगर आप लोगों को दिखाना चाहें तो अगर इसमें है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको थोड़ा जूम कर लेते हैं। दोस्तों प्राइस EMA20 पर ध्यान दीजिएगा। EMA जब प्राइस नीचे आ रही है तो नीचे आने के लिए नहीं दे रहा था, ग्रीन जोन बना करके फिर उसको प्राइस को ऊपर धकेला। जब यहाँ पे गया फिर प्राइस नीचे आने दे रहा, नीचे नहीं आने दे रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आने के लिए दे रहा था, फिर ऊपर जाने के लिए नहीं दे रहा था। तो उस तरीके से जब आती है, अभी जो है EMA20 को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो फुल्ली डाउन ट्रेंड में जा चुका है। और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जो है EMA20 को तो ब्रेक कर दिया है डेली वाली टाइम फ्रेम पर, बट वीकली का जो है ना EMA20 ये अभी हम लोग का ब्रेक हुआ नहीं है। ब्रेक अभी कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है, फ्यूचर में जो हुआ है वो भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये हम लोगों को फुल्ली उम्मीद है कि यहाँ पे 3 यानी कि EMA20 भी सपोर्ट दे रहा है, डिमांड जोन भी है, और ये रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है वो भी सपोर्ट का काम करेगी। ये तो 3 यानी कि 3 चीज़ जो है हम लोगों के फेवर में है, जो कि यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बन सकता है। बट अभी हम लोग एंट्री GTT और लगा के रखेंगे नहीं, बस जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि कहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, क्या कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग उस तरीके से बात करेंगे। दोस्तों ये तो जियो फाइनेंशियल। बट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी फिलहाल कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। ये बस अपनी सेलिंग प्रेशर झेल रही है, इलेक्शन को लेकर के हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, जो लोग भी जो कर रहे हैं, तो ये भी फुल्ली सेलिंग प्रेशर अभी इस पर चल रहा है। तो अभी इसको हम लोगों को अवॉइड करना है एंट्री लेने से। बट यहाँ पे जब 320 के लेवल, 323 के लेवल पे आ जाएगी तो हम लोग इसमें परफेक्ट एंट्री बनाएंगे। तो आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। और अगर अदर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल ये वीडियो में तो ना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जो थी बेसिक से बात जो फाइनेंशियल कमेंट में ज़्यादा आ रही थी, तो हम लोग ने उसको कवर कर लिया है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।